اپنی मनपसंद जगह या मनपसंद इंसान से शादी करने के लिए खास अमाल और मोहब्बत बढ़ाने के लिए ऐसे अमाल बताऊंगा जिनको इंसान अगर करता है तो जिससे चाहे वो खुद एक तो मोहब्बत का इकरार करेगा और शादी के लिए रजामंद हो जाएगा। अगर दरमियान में कोई रुकावट आ रही है तो तो वो रुकावट भी हट जाएगी। अपनी मनपसंद ओ महबूब से शादी करने के लिए अगर किसी जगह अपनी मनपसंद शादी करनी हो या महबूब से ज्यादा प्यार की वजह से शादी करना हो और महबूब भी शादी की ख्वाहिश रखता हो लेकिन दरमियान में खायल शुदा रुकावटों की वजह से ये काम पाया तक मील तक ना पहुंचता हो तो नक्श कुल शरीफ को अपने सरहाने रखे, एक अदद नक्श को अपने बाजू के साथ बांध ले और नियत कर ले रोजाना महबूब के नाम के अदाद के मुताबिक कुल शरीफ पढ़कर महबूब को या जहां शादी करनी हो तस्वर रख कर दम कर दिया करे, यानी आंखें बंद करनी है, उसका चेहरा सामने लाना है और पाँव को मार देनी है। दरमियान में तमाम ख्याल शुदा रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ये वो सूरह इखलास का कुल शरीफ का नक्श है, खास है। अब तादाद जो है वो नाम की जैसे बताया गया महबूब के नाम की तादाद के मुताबिक पढ़ना होता है तो उसकी मुश्किल नहीं होती। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, आदाद कैलकुलेटर वहां लिखेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर आएगा, उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। वहां सिर्फ वो नाम आपने लिख देना है महबूब का उर्दू में या अरबी में जो पुकारा जाता हो। साथ बाप का नाम लगा हुआ है वो नहीं लिखा जाएगा, माँ का भी नहीं लिखा जाएगा, कोई कास्ट लिखी हुई है वो लिखने की, सर नेम लिखने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट नेम होता है जो पुकारा जाता है जिसे समझ, जैसे बाद का शुरू में ये नाम होता है मोहम्मद नईम कुरैशी तो नईम लिखा जाएगा सिर्फ, बाकी नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि नईम पुकारा जाता है तो वही नाम लिख दिया जाएगा। उसके जो आदाद आपके सामने आए वही आदाद के मुताबिक पढ़ा जाता है। बड़ा ताकतवर अमल है, इसका चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। महबूब प्यार का इकरार ना करे, अगर महबूब प्यार का इकरार ना करता हो तो इस नक्श को एक अदद अपनी बाजू पर बांधे और एक अदद अनार के दरख्त पर और एक अदद गुलाब के पौधे पर लटका दे। प्यार ज्यादा होना एक लहदा बात है, अगर दरमियान में कोई रुकावट भी होगी तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। यह नक्श है, यहाँ पे महबूब का नाम, मेला बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाखूब अपना मेला बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम, चारों खानों में इस तरह नाम लिखे जाएंगे। ये ऐसी ताकत रखता है कि सिर्फ ये नहीं कि महबूब आपकी मोहब्बत में बेकरार होगा, बल्कि अगर कोई रुकावटें आ रही हैं जिनकी वजह से मोहब्बत नहीं है या वो शादी के लिए नहीं मानता या शादीशुदा है आप, चाहे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको एक होता नहीं दे पा रहा, वो चाह रहा है कि आप में नफरत हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी ये नक्श किया जा सकता है। बड़ा खास नक्श है, बड़ा खास अमल है, इंशाअल्लाह करेंगे आपको फायदा 100% मिलेगा। माहवारी के दिनों में बहनें कोई भी अमल ना करे, पहले भी जो मैंने इससे बताया उसे भी माहवारी के दिनों में नहीं किया जाता, ये बात जरा जहन में रखा करें। बाज बहनें मैसेज छोड़ती हैं तो पता चलता है कि उनके अमल का असर या तो कम हुआ है या हुआ ही नहीं है या कुछ दिन का असर खत्म हो गया। उनसे ऐसी गलतियां और भी होती हैं, जैसे नक्श को या तावीज को किसी लाइनों वाले कागज के ऊपर पेपर लिया, उस पर प्रिंट कर लिया या हाथ से नकल कर लिया, ऐसी सूरत में भी अमल असर नहीं करता, याद रखिएगा। तो नक्श को हमेशा सादे कागज पे, प्लेन पेपर जो होता है उसके ऊपर आपने नकल करना है, फिर ही फायदा मिलता है। ये मैं खास तौर पे भाइयों के लिए अमल देने जा रहा हूँ जो औरत मर्द से बेरगबती रखती हो। अगर कोई कुमारी लड़की शादी की वाई ना रखती हो और इसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो, वो शादी के लफ्ज से भी नफरत करे तो मस्जिद के अंदर से खाक जमा करे और इस लड़की के कपड़े पर इस नक्श को दर्ज करके गुलाब के अर्थ में मट्टी और इस कपड़े को डाल दे और किसी तरीका से इस हलशुदा पानी को इसके बिस्तर पर छिड़क दे, इसके ऊपर बिछोना बिछा दे और जब मट्टी नीचे बैठ जाए तो ये अर्घ किसी खाने पीने वाली शय में पिलाकर
अमल ख़त्म कर दे, लड़की खुद शादी की ख्वाहिश करेगी। लेकिन यहाँ पे बात बता दी जाए, किसी शादीशुदा लड़की के लिए अमल ना किया जाए, नुकसान होगा आपका अपना। दूसरा, ज़बरदस्ती अमल किसी के लिए ना किया जाए। अगर वो किसी और से निकाह कर रही है, शादी कर रही है, तो ये अमल करना जायज़ ना है। यहाँ पे नाम लिखा जाता है उस लड़की का नाम, बिनते उसकी माँ का नाम। अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो जारी बात है अमल का नतीजा भी अच्छा नहीं होगा। बाज़ औक़ात वैसे लड़की जो है वो शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही होती, लेकिन ज़िंदगी में कोई नहीं होता, वो चीज़ और है। और आपकी मोहब्बत सच्ची होती है, यह लड़की बदल गई होती है या कोई और वजह हो, तो उसके लिए अमल किया जा सकता है। लेकिन बिला वजह किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके अमल के ज़रिए किसी को अपनी तरफ लाना, वो मेरे नज़दीक ठीक नहीं होता। तो इन बातों पे लाजमी अमल किया करें, फिर आपको किसी भी अमल का ज़्यादा फ़ायदा मिल पाता है। और इंसान चाह भी इसीलिए तरह रहा होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ये आपको एक छोटा सा नेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ये खानों के लिहाज से और तरतीब के लिहाज से आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये ताकत के लिहाज से बहुत ख़ास है। इसको करने का मैं मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा, उस पर अमल करेंगे तो 100% एक को मोहब्बत भी बढ़ाता है। चाहे मोहब्बत के लिए कर लें, चाहे इसे किसी से निकाह करने के लिए अगर कोई रुकावट है, कोई मानता नहीं है या मर्द नहीं या लड़की नहीं मानती, तो उस सूरत में भी किया जा सकता है। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए नहीं खैर करना। इस अमल की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आपको कोई मसला हो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगर खास मसला है, उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो नंबर भी स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, तो उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला करते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट, अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है। या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेक पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी इसी तरह दुआ करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की होती है एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक खास सिलसिला, एक खास लड़ी बनती है, जिसके जरिए हमने देखा बाद लोगों के बगैर तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात के भी मसाइल हल होते हैं। दुआएं जो होती हैं वो तकदीरें भी बदल देती हैं। बाकी जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनका नाम दुआ के लिए जिन्होंने छोड़े होते हैं, हमारी तरफ से भी उनका नाम जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। तो ये जरूर किया करें। ये नफिल होता है, इसे जिस तरफ महबूब का, जिस डायरेक्शन में आप घर में बैठे हुए फर्ज करें, जिस डायरेक्शन में उसका घर है, उस तरफ इसे या तो खुले आसमान के नीचे या घर में दीवार के ऊपर इसे लटका दिया जाता है। थोड़ा सा धागा बांध के इसे लटका देना होता है। यहाँ उस इंसान का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिन, उसकी माँ का नाम। फर्ज करे आपको डायरेक्शन का नहीं पता चलता कि उस इंसान का घर किस तरफ है, तो इसमें परेशान नहीं होना। गूगल मैप पे जाएं, वहाँ करंट लोकेशन अपनी करें और उस इलाके को देखें जिस तरफ उसका घर है। उसका जो डायरेक्शन है उसकी, वो आसानी से आपको नजर आ जाएगी। आसान तरीका है ये। बाकी आज के अमाल आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने सब्सक्राइब कर देना।